आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस है, यहाँ पर ठीक है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, हमको दर्शाना है कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमको यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करना है और हमको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उसका वर्ग क्या होता है, m के बराबर होता है या फिर 3m के या फिर 3m प्लस 1 के बराबर या उस रूप का होता है। ये हमको साबित करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, यकीनन इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बना लेंगे। संकेत में दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम मान लेंगे आराम से। तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी संकेत के रूप में हमको बनाना कैसे, प्रश्न को साबित कैसे करना है वह बता दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद सबसे पहले मान लेते हैं जो संकेत में दिया हुआ है, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके बाद लिखना होगा हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग द्वारा क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यानी a क्या होता है, a होता है आपका भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल, प्लस r होता है शेषफल। अब इसका इस्तेमाल करके कैसे साबित करेंगे, ध्यान से समझिए। a क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और a के जगह पर हम लोग x को धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं अगले स्टेप में। x बराबर, अब यहाँ पर देखिए बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्यू प्लस आर को यदि आप देखो तो संकेत में कुछ दिया हुआ है कि जो 3q है 3q प्लस 1 है। ठीक है, यदि हम इधर रफ में आपको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3q प्लस 1 है, तो यह 3q प्लस 1 क्या है, यानी ये आपका बी क्यू प्लस, ठीक है, बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यहाँ 3q प्लस 1, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है यह क्या है, यदि a बराबर, ठीक है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर क्या 3 है, q की जगह पर q है, r के जगह पर 1 है। तो इसी तरह यहाँ पर b क्या है 3 है और r कितना तक है 1 है, यहाँ 0 होगा, 3q की जगह पर 0 होगा r, ठीक है, जो शेषफल है, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यानी r यहाँ पर लिखना होगा ऊपर में कि जहाँ, ठीक है, जहाँ r हम लोग कितना तक मानेंगे, 0 1 2, ठीक है, 2 तक मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो b है आपका 3 जो है ना, b आपका क्या है 3 है, यहाँ दिख रहा है, तो b से बड़ा नहीं होता है r। ठीक है, तो b से बड़ा नहीं होता है तो उससे छोटा हम लोग 2 तक r मानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर बी क्यू प्लस आर के जगह पर b 3 है तो 3 लिख देंगे और q है तो q, उसके बाद प्लस लिख देंगे, उसके बाद r के जगह पर हम लोग इस बार क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि r बराबर 0 ये रख देना है। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, x बराबर 3q है। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक हम इसको माने तो इसको वर्ग करेंगे, तो यदि वर्ग करेंगे तो इस इधर भी वर्ग करना होगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कहने का मतलब है x के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए और यहाँ पर 3q के ऊपर आपको वर्ग कर देना है। यदि हम इसमें वर्ग कर दे रहे तो ये तो x का वर्ग ही हो जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग का हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3
और q का वर्ग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद फिर बराबर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है 3m, ठीक है, 3m यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमको यही साबित करना है। तो यहाँ पर क्यों ना 3 यहाँ आसानी से ला सकते हैं, यानी 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ये आप जो आपका अगले स्टेप में, यानी 3 गुने क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। क्यों रखे ये आपको आगे पता चलेगा। हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि माना कि m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है, इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि m क्या है, m एक पूर्णांक है, ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि q भी एक पूर्णांक है ना, m भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको m के बराबर मान लिए। अब देखिए यहाँ पर जब m के बराबर मान लेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट में हम जिसको लिखे है उसको m माने हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा m, क्योंकि इसको 3q के बराबर माने हैं। तो ये मेरा समीकरण 1 निकल कर आ चुका है, जो साबित हो चुका है, नंबर 1। अब दूसरा हमको साबित करना है 3m + 1। वो कैसे साबित करेंगे, तो इसमें देखिए ध्यान से अगले स्टेप में। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, फिर से लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। वो क्या होता है, a बराबर BQ + R, ठीक है। अब a के जगह पर हमने x माना है, = लिखेंगे। अब BQ + R यानी b के जगह पर 3 है और उसके बाद q है, उसके बाद फिर प्लस r के जगह पर इस बार 0 के बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 3q + 1 आया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख देंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 3q + 1 का वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x का वर्ग ही रहेगा, = 3q + 1 का वर्ग। ये एक तरह से a + b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, यानी 3q a है। यदि 3q को a मानते और 1 को b मानते तो यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है, यह होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों बराबर होता है। तो a² के जगह पर क्या है, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर गुना लिखेंगे। a क्या है 3q, तो यहाँ पर 3q लिख देंगे, फिर गुना है b क्या है आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a + b का होल स्क्वायर को यूज़ कर करके इसको सॉल्व कर दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, x² लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 3q का वर्ग है, यानी ये वर्ग 3 का भी और q का भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, 3 × 3, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह q का वर्ग हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 से 1 गुना होगा तो 2 × 2 और 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6 और q हो जाएगा, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3q, ठीक है, और बीच में क्या है +1, 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब ध्यान से देखिए हमने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, इन दोनों से हम 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3q का वर्ग, है ना, 3q का वर्ग, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 3 बाहर निकल गया तो बचा क्या 2q, यही ना बचा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बचा +1। ऐसा क्यों किए वह ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमको साबित क्या करना था, 3m + 1, तो 3 हमको बाहर निकालना था तो 3 बाहर निकला, और +1 भी रखना था, यहाँ पर दिख रहा है जो, तो यहाँ पर +1 भी आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि m बराबर क्या हो जाएगा 3q² + 2q, जो ब्रैकेट में आप रखिएगा उसी को m के बराबर मान लेना है। क्यों, चूँकि m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हमने m के बराबर इसको मान लिया है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x² बराबर 3, इसको m माने तो यहाँ पर m लिख देंगे, फिर +1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3q
ये आपका 3m+1 साबित हो चुका है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपको क्या लिखना होगा कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के द्वारा साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का भी एक जरा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।